बिहार में आज मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना थी, लेकिन ये टल गया है। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद हैं। सर, 28 जनवरी को ही बिहार में एनडीए सरकार बन गई थी, बहुत दिन हो गए, अब तक मंत्रिमंडल विस्तार हो नहीं पाया। आज होने की संभावना थी, लेकिन ये फिर टल गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू दोनों एक दूसरे के साथ शाह और मात का खेल खेल रहे हैं, और ये उसी के अंतर्गत कहीं ना कहीं इन लोगों को पता है कि जिस दिन हम मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे उस दिन हमारी सरकार का निस्तार हो जाएगा, यानी सरकार चली जाएगी। ये स्पष्टता, चूँकि विधायकों का विश्वास सरकार पर नहीं रहा और जनता का विश्वास जो एनडीए की सरकार है उस पर तो एकदम ही नहीं है। और जिस तरह से जनता के बीच से ये नकारे हुए लोग हैं, अपने सत्ता और स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जो समझौतावादी राजनीति शुरू किए हैं, उसका इसी तरह का राजनीति देखने को मिलने का पहले से अनुमान था और वो दिख भी रहा है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है उसका हमेशा ये रहा है सोच कि जो हमारे एलाइज हैं उनको हम दबा करके रखें, उनको हम राजनीतिक रूप से अपने राजनीतिक हित में इस्तेमाल करें, और उस दृष्टिगत ही इस तरह की राजनीति चल रही है। आपने अभी हरियाणा में भी देखा होगा किस तरह की राजनीति वहाँ की गई, तो उसी तरह की राजनीति इन्होंने 2 साल पहले की थी। और नीतीश जी उस समय आए थे लालू जी के पास, तेजस्वी जी के पास कि आप हमारी पार्टी को बचा लीजिए, हमारे अस्तित्व को बचा लीजिए, हमारी सोच और आपकी सोच एक है समाजवादी, हम लोग साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो स्वार्थी होते हैं, जो सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, वो ठग और लोभी का जो गठबंधन होता है वो इसी तरह का होता है। और ये जो आज और कल पर चल रहा है, ये आजकल का मामला नहीं है। दरअसल ये लोग करने से पहले 100 बार सोच रहे हैं कि हम कहाँ पर रहेंगे और कहाँ पर हमारी सत्ता रहेगी, इस बात का इनको अनुमान है। इसीलिए ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है उसको टालते चले जा रहे हैं किसी ना किसी बहाने। देखिए सर, नीतीश को मिलाकर, सीएम नीतीश को मिलाकर 9 मंत्री अभी बिहार में हैं, लेकिन एक एक मंत्री के पास 9 विभाग है, खासकर दोनों डिप्टी सीएम के पास। तो आपको नहीं लग रहा है कि काम काज ठप है? देखिए, दोनों डिप्टी सीएम जिस तरह का बयानवीर हैं, ये लोग तो जनता और जनता के हितों के लिए कोई काम पहले भी नहीं किया। ये जब विपक्ष के नेता थे दोनों का दोनों, तब भी इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, और आज सत्ता में भी हैं, डिप्टी सीएम हैं, लेकिन आप देखेंगे हर दिन ये लोग दोनों 2 दिन 2 बार 3 बार बाहर निकल करके सिर्फ बयानबाजी करते हैं, इसके अलावा कुछ इन लोगों को नहीं आता है। उधर सर, एनडीए में अभी सीट बंटवारा भी नहीं हो पाया है। कहा जा रहा है कि पशुपति पारस जो है उनको भी जो है सीटें नहीं दी जाएंगी, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। एनडीए में जो सीट बंटवारे को लेकर जो भी हालात हैं उस पर क्या कहें? देखिए, जो एनडीए में हालात है वो पहले से ही हम लोगों को पता था कि किसी को ये 12th मैन के रूप में रखेंगे, किसी को टीम में शामिल करेंगे, फिर उनको स्टैंड बाई रख करके कहेंगे कि हम आपको टीम में ले रहे हैं। इस तरह की राजनीति, और चचा भतीजे को लड़ा करके, पहले चचा को आगे किए, भतीजा को नीचे किए, आज भतीजा को आगे कर रहे हैं, चचा को नीचे कर रहे हैं। ये लोग परिवार और परिवार के प्रति इन लोगों का कोई संवेदना नहीं होता है। परिवार के साथ जिस तरह का खिलवाड़ ये करते रहे हैं उसका ये पूरी तरह से स्पष्ट रूप से संदेश देश में चला गया है। भाई, इन लोगों का सीट शेयरिंग आसानी से होने का सवाल कहाँ है, क्योंकि सत्ता के लिए और स्वार्थ के लिए हर दिन एक दूसरे को ठगने और एक दूसरे के साथ ठगाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह की राजनीति, चूँकि जनता से इनका अब बिलगाव हो चुका है, जनता इनको अब चाहती नहीं है, तो इनको लग रहा है कि हम किसी दल को जोड़ करके, हम दलों को तो जोड़ सकते हैं लेकिन दिलों को आप अब कहाँ से जोड़िएगा? जनता का दिल आपने पूरी तरह से तोड़ दिया है। जनता अब महंगाई पर, जनता अब भ्रष्टाचार पर, जनता अब रोजगार पर, जनता अब महिलाओं के पर हो रहे अत्याचार पर, हम दो हमारे दो की राजनीति पर जब आपसे सवाल पूछती है तो आप बगले झांकने लगते हैं, और कहीं ना कहीं दूसरे दलों को तोड़ करके अपनी राजनीतिक जो इच्छा पूर्ति है उसके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। ये राजनीति बहुत दिनों तक नहीं चलेगी, और आप देखेंगे कि इन लोगों को जनता के द्वारा नकार दिया जाएगा और ये सत्ता से बाहर होंगे। तो देखिए, एजाज अहमद कह रहे हैं कि जिस दिन मंत्रिमंडल विस्तार होगा उस दिन ही ये सरकार चली जाएगी। विधायकों को सरकार पर विश्वास नहीं है, ये दावा कर रहे हैं आरजेडी प्रवक्ता।
बता दें, जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि अगले 24 घंटे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। जेडीयू की तरफ से सूची फाइनल कर ली गई है। बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की तरफ से जो बीजेपी कोटे के संभावित मंत्री हैं उनकी सूची आला कमान को भेज दी गई है। आला कमान की तरफ से मुहर लगते ही बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।